खबरदार मिरर, नजर सब पर। शनिवार को भाजपा द्वारा पत्रकार परिषद के माध्यम से शिवसेना और पूर्व शहर प्रमुख राजेंद्र सिंह भुल्लर महाराज पर आरोप लगाया गया था कि शिवसेना शहर विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है और महाराज भुल्लर ने शहर में प्रधानमंत्री आवास परियोजना के तहत बनने वाले किफ़ायती घरों की शिकायत की है और कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है। हालांकि महाराज भुल्लर ने उन सभी आरोपों का खंडन करते हुए पत्रकार परिषद में बताया कि भाजपा द्वारा शहर की गरीब जनता को गुमराह करते हुए बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है और जिस भ्रष्टाचार में उल्लासनगर महानगर पालिका आयुक्त भी शामिल है। वहीं महाराज भुल्लर ने यह भी सवाल उठाया कि एंटेलिया परिसर में बनने वाले प्रधानमंत्री आवास परियोजना को भाजपा क्यों छुपा रही है और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे परियोजना के विरुद्ध नहीं है बल्कि सब कुछ नियमों के तहत होना चाहिए। आइए सुनते हैं क्या कहना है महाराज भुल्लर का। मैं बीजेपी शिवसेना नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मामला कोर्ट में, बीजेपी शिवसेना का इसमें कुछ ये नहीं है, लेकिन उन्होंने गलत इल्ज़ाम लगाए। महापालिका चलती कानून से 1966 से 21 से 31 कलम है, इन कलमों के हिसाब से वो महापालिका चलती है। वो कुछ भी उल्टा सीधा बोले हैं कल। अब 4 नंबर पेज में आप देखिए, उसमें क्लियर लिखा है ये बुक के 1467 पेज पे प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने के लिए जो डेवलपमेंट जोन है, पब्लिक यूटिलिटीज, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, पब्लिक सेमी, इन पे रिजर्व प्लान के ऊपर कोई भी पास नहीं हो सकता है प्लान। हम चाहते हैं कि होए और कानून से होए, इसके लिए हम कोर्ट गए। ऐसा नहीं कि पब्लिक का पैसा वेस्ट हो जाए, बनने को काम होए, कोई आदमी कोर्ट में जाके स्टे लेके आ जाए और पब्लिक के सपने धरे के धरे रह जाए। बनाए कानून से बनाए, अच्छी तरह बनाए, भ्रष्टाचार करके नहीं। ये कमिश्नर पूरी भ्रष्टाचारी है। इस कमिश्नर के ऊपर पहले भी मैंने इल्जाम लगाया, वो इल्जाम अभी दोहराऊंगा नहीं मैं। पूरी भ्रष्टाचारी कमिश्नर मिली उल्लासनगर को। ये पहले आते आते इसने दिखाया काम, लेकिन बाद में पूरे उल्टा सुई चलनी चालू हो गई इसकी। महाराज जी, इन्होंने आपके ऊपर जो एलिगेशन लगाए हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी पर एलिगेशन लगाए। हालांकि ये जो सारी जो आपने कंप्लेंट की और एक पिटीशन फाइल की है, आपने की है। मैंने पार्टी के नाम से नहीं की है, मैंने खुद की। उस पर मैंने शहर प्रमुख नहीं लिखा है, मैंने खुद अपना नाम लिखा है। ये आपने इस लेटर में लिखा हुआ है कि आरक्षण का कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, आरक्षण सब इसमें नमूद है। जो आरक्षण है ना, तीनों प्लॉटों पे एंटीलिया उन्होंने क्यों छुपाया, पूछिए उनको। अब दोबारा जाके पूछिए, एंटीलिया का उन्होंने नाम लिया गया, नाम लिया कि मैंने एंटीलिया की कंप्लेंट की है। बोले एंटीलिया नहीं, एंटीलिया तो पास ही नहीं हुआ। उनका ऐसा बोलना था प्रदीप रामचंदानी का कि एंटीलिया पास ही नहीं हुआ है, पास ही संतोष नगर और प्रेमनगर टेकड़ी हुई है। उनका ऐसा बोलना था। एंटीलिया को क्यों छुपाया, क्या उनका क्या उसमें हित है कमिश्नर का और उनका? क्यों प्रोजेक्ट नहीं किया? कैंप 4 और कैंप 5 में ये पीएम आवास योजना के तहत वहाँ पे जो भी योजना पास हुई है, तो आपके हिसाब से एंटीलिया में भी हुई? एंटीलिया में भी हुई है। वहाँ पर एंटीलिया में 266 करोड़ के 1361 घर का योजना पास हुआ है। वो इन्होंने लिया नहीं है, बिल्डर से मिलकर, उधर के बिल्डर के बोलने के ऊपर इन्होंने योजना ली नहीं है। इसमें गवर्नमेंट से पैसा आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट से तीनों योजना का पैसा आ गया है। प्रेमनगर टेकड़ी, संतोष नगर और एंटीलिया। महाराज जी, एंटीलिया छुपाने का क्या कारण हो सकता है? अभी भ्रष्टाचार, सब लिपटे हैं भ्रष्टाचार के अंदर। कौन भ्रष्टाचार में लिपटे हैं महाराज जी? अभी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कमिश्नर। महाराज जी, ये जो तमाम जो 5-5 एकड़ के 2 प्लॉट है, वहाँ पर जो रिजर्वेशन है, हाँ, क्या अभी तक वो रिजर्वेशन चेंज नहीं की? नहीं किया। 37 कलम के अंदर उन्होंने वो रिजर्वेशन चेंज करना चाहिए था पहले, उसके बाद ये योजना लानी चाहिए थी। ये उल्टा चल रही है। इसको ऐसा है कि बॉडी आ जाएगी तो मेरे को पैसे मिलेगी नहीं। ये पैसे के चक्कर में इसने फटाफट उड़ाने के चक्कर में इसने जल्दी कर दिया काम। पहले 37 में इसको गवर्नमेंट के पास भेजना था, रिजर्वेशन चेंज करने थे, फिर टेंडर निकालना चाहिए था। और पोजीशन सबसे बड़े, पोजीशन भी नहीं मिला है। तीनों लैंड का पूरा पोजीशन इनके पास नहीं है। इनको बोलो कल जाओ कमिश्नर के पास, मंडे है ना, बोलो मेरे को हमारे को प्रॉपर्टी कार्ड दिखाओ सब CTS नंबर के, एंटीलिया के, संतोष नगर के और प्रेमनगर टेकरी दिखाओ। और प्रेमनगर टेकरी का आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। 26,191 ये इन्होंने मांग की है कारपोरेशन ने
कि हमको इसके लिए दिया जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दिया जाए, जबकि 26,151 का जो प्लान है कॉर्पोरेशन ने 10-23-708 प्लान नंबर है, 29/3/2023 को प्लान पास किया है। उसके ऊपर बैरक है, बैरक की कोठी है, उसको सनद मिली डिस्प्लेस पर्सन एक्ट के तहत, और 11/6/25 ये डीपीआर मंजूर होने के बाद उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया गया है। किसी कोई तालमेल नहीं इनका प्रशासन का। ये टाउन प्लानिंग से पूरा जानकारी लेके इनको आगे बढ़ना चाहिए था। इससे आपको सिद्ध होगा कि कितने भ्रष्टाचारी लोग हैं। कल राजेश भद्रिया का आरोप था कि शिवसेना विकास की राह में अड़चनें पैदा कर रही है। राजेश भद्रिया बोलो मैं हट जाता हूँ, कोर्ट से वापस देता हूँ, मेरे को ऐसे योजना 2 तारीख को टेंडर होता है ना, 15 को चालू कर दे, मैं उसके पीछे से मुंह डालूंगा। महाराज जी, इस प्रकार से जो बातें सामने आई है, वो तो तारीख भी डिक्लेयर करे कि जल्दी भूमि पूजन होने वाला है। करो ना, कि कितनी तारीख देता है बोलो, मैं देता हूँ टाइम, मैं कोर्ट से वापस देता हूँ केस। कितनी तारीख लेता है? बिठाओ मेरे बाजू में, कौन सी तारीख को प्रोजेक्ट पास करता है वो? मतलब आपका कहना है कि आप विकास के लिए विकास में मैं आड़े नहीं आ रहा हूँ, मैंने इसमें लास्ट में लिखा भी है, मैं विकास के आड़े नहीं आ रहा हूँ। मेन कानून से काम होना चाहिए, कायदे से। जो कायदा बोलता है कायदे के हिसाब से आप काम करो। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठे छुटे चालू करो और पब्लिक को गुमराह करो। उसमें उसने लिखा, कल कुमार अनानी ने बोला है कि जिनकी बिल्डिंगें गिर गई है उनको इसमें मकान मिले, जबकि टोटल गलत गुमराह किया उसने पब्लिक को। ये झोपड़पट्टी वालों के, स्लम वालों के लिए ये मकान है। स्लम वालों को, झोपड़पट्टी वालों को मिलेंगे कम रेट में, जबकि ना कि टूटी हुई बिल्डिंग वालों को। गुमराह करना ना आमदार, क्या का आमदार है वो? उसको जानकारी है कि शहर की, और खुद उस आमदार ने सर्वे कराया है। ये देखो 83 नंबर पे आमदार ने खुद सर्वे करने के लिए लेटर दिया था कि उसका सर्वे करो एंटीलिया का, और कर एंटीलिया के वजह से मुकर ही गया वो। एंटीलिया का प्रोजेक्ट पास ही नहीं हुआ है। अब खुद अंदाजा लगा तो कैसे लोग है वो। आपका क्या कहना है कि आमदार जो प्रेमनगर का और संतोष नगर का क्रेडिट खा रहा है, हाँ। रीजेंस एंटीलिया का क्यों नहीं खा रहा है? क्यों नहीं खा रहा है? वही मेरा वही बोलना है कि रीजेंस एंटीलिया का क्रेडिट क्यों नहीं खा रहा? वहां जाएंगे तो और भी अच्छी जगह जाएंगे ना झोपड़पट्टी वाले लोग। उनको झोपड़पट्टी वाले लोग वहां मांगते नहीं है। वो प्राइम लोकेशन पे उनकी प्रॉपर्टी है, प्राइम लोकेशन पे फ्लैट है, करोड़ों के फ्लैट है। इधर 15-15 लाख में, 16-16 लाख में जाके फ्लैट रहेंगे, उधर ही रहेंगे, उनको परवड़ेगा नहीं वो। महाराज जी, आपका ऐसा कहना है कि एंटीलिया और भाजपा का आपस में साठगांठ है? सबको दिखता है, मालूम नहीं क्या? कुमार का और उनका कैसा रिश्ता है मालूम नहीं आप लोगों को? एंटीलिया वालों का कुमार का रिश्ता कैसा है मालूम नहीं क्या है? पूरे शहर को मालूम, जग जाहिर रिश्ता है। तो आपका कहना है कि जो फ्लैट बनेंगे वो एक गरीब को ना मिले, पैसे वाले को दिया जाए? नहीं, पैसे वालों को नहीं, गरीब लोगों को एंटीलिया के फ्लैट मिलने चाहिए। एंटीलिया का प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए, 1361 घर गरीब लोगों को मिलने चाहिए कम रेट में। लेकिन इनके करोड़ों के फ्लैट कौन लेगा? हमारी झोपड़पट्टी वहां चली जाएगी तो करोड़ों के कुल फ्लैट कौन लेगा? इनके सब कचरा हो जाएंगे ना। इसके लिए इन्होंने साम दाम दंड भेद अपना के प्रोजेक्ट निकाल दिया है। अगला स्टेप क्या होगा? कोर्ट से न्याय मिलेगा हमारे को। हमने सब पॉइंट कोर्ट में डाले हैं। कानून से करो, हमारा कोई विरोध नहीं है। महाराज जी, आपने खासदार साहब को बताया कि इस तरीके से यहाँ योजना गड़बड़ी में चलाई जा रही है? साहब, खासदार साहब को कापी दी थी मैंने, जो कोर्ट में जाने वाले जो कोर्ट की कापी है ना, खासदार साहब को चाहिए। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भी मैंने कमिश्नर की कंप्लेंट की है, इसकी जांच की जाए। और कल उन्होंने हमारे मुख्य नेता पे इल्जाम लगाया कुमार अनानी ने कि वो यहाँ बिल्डिंग गिरी थी, आए थे, 5-5 लाख रुपया अनाउंस करके गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने वो आगे बढ़ाया नहीं काम। बाद में जिस समय से हमारे मुख्य नेता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे, 2.5 साल तक मुख्यमंत्री थे, कितनी बार कुमार को पूछोगे उसने लेटर दिया फॉलोअप के लिए कि इन लोगों को 5-5 लाख रुपया मिलना चाहिए। हमारे मुख्य नेता को बदनाम कर रहा है। महाराज जी, ये जो आखिर पीएम आवास योजना है, हाँ। इसे लेकर आप लोग इस पूरे प्रकरण को लेकर शहरवासियों को क्या कहेंगे? मैं शहरवासियों को यही कहूंगा कि हम इसके विरोध में नहीं है, ये बननी चाहिए, लेकिन कायदे से बननी चाहिए कि पब्लिक को तकलीफ नहीं होगी। आज बननी चालू हो गई, पब्लिक से पैसे जो बनाएगा पैसे लेके रख देगा और खुद गुम हो जाएगा, बाद में पैसा भर के कौन देगा? बुकिंग के लिए सब जाएंगे ना, गरीब आदमी जाएगा बुकिंग के लिए, अपने कागज पत्र लेके जाएगा, उत्पन्न का दाखिला लेके जाएगा, जाके बुकिंग करेगा, पैसा भरेगा। कल को प्रोजेक्ट ही बीच में स्टे आ गया तो पैसे कौन भर के देने वाला है पब्लिक के? इसमें
जो पीएमसी दिया गया है, पीएमसी को 723 करोड़ का इन्होंने टेंडर निकाला है। 361.5 का उसको एक्सपीरियंस गवर्नमेंट के काम का होना चाहिए। 350 करोड़ का दिया है भूषण रूपानी की कंपनी प्राइम कंसल्टेंट को इन्होंने, और 4 साल का गवर्नमेंट के काम का अनुभव होना चाहिए, जबकि उसका 4 साल का गवर्नमेंट के काम का अनुभव नहीं है और 350 करोड़ का गवर्नमेंट के काम का अनुभव नहीं है। ऐसे आदमी को कमिश्नर ने ले दे के पीएमसी नियुक्त कर दिया है। टेंडर नहीं निकाला, कुछ नहीं निकाला, डायरेक्ट नियुक्त कर दिया पीएमसी। महाराज जी, आवास योजना के बारे में शिवसेना पार्टी द्वारा राजेंद्र चौधरी महानगर के प्रमुख और अरुण आशा ने भी कहा कि ये खासदार द्वारा प्रयास किया गया था, उसको पास किया गया है, हमने कोशिश की थी। इसी बात पे उन्होंने भी इंटरव्यू नहीं, ये हमारी कोशिश है ना, हमारी कोशिश का फल है ये। लेकिन हमने क्या बोला कमिश्नर को, किसको पहले 37 में भेजो, 37 एक्ट में भेजो, इसको रिजर्वेशन कैंसिल करो, गवर्नमेंट में भेजो, हम वहां से भी आपको करा के देंगे। लेकिन इसको गाय थी कि कल को सत्ता आ गई तो मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे। इसने अपनी जेब भरने के लिए टेंडर निकाला है कमिश्नर ने। महाराज जी, ये जो संतोष नगर का प्लॉट है, ये पब्लिक एमिनिटीज के लिए है, उसके बाद हेल्थ सेंटर के लिए, प्रेमनगर का प्लॉट एजुकेशन फैसिलिटी के लिए है। और अगर इन प्लॉट पे अगर बिल्डिंगें बनती है तो फिर ये बाकी के आरक्षण किधर डाले जाएंगे? वो आप सोचो ना, पब्लिक को थोड़ी मैं बोल सकता हूँ। पब्लिक को तो हमको ये बोलना है ना कि 37 में रिजर्वेशन चेंज करो, लेकिन पब्लिक की फैसिलिटी के लिए वो जगह रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने रखी कि पब्लिक को उसकी सुविधाएं मिले। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है महाराज जी कि भारतीय जनता पार्टी शहर की जनता के साथ धोखा कर रही है? धोखा कर रही है, क्लियर धोखा कर रही है। हमारे खासदार नहीं होते प्रोजेक्ट मंजूर होकर नहीं आता।